नमस्ते। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जो भी छाप छोड़ते हैं उसको वो सच कर देने के लिए ज़मीन और आसमान एक कर देता है। सबकॉन्शियस के लिए जितनी बातें की जाए उतनी कम है। देखिए, एक बात को आप समझ लीजिए, जो अंदर है, जो यहाँ है, वही बाहर है। जो दृश्य यहाँ है, जो अदृश्य यहाँ है, जो दिख नहीं रहा, दूसरे को नहीं दिख रहा, हमें भी नहीं दिख रहा, जो अदृश्य यहाँ है वही दृश्य यहाँ है। जब हमें दिख नहीं रहा बट वो बाद में नज़र आता है हमें रियलिटी में। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आप अपने लिए क्या सोचते हैं? आपके अपने बारे में क्या विचार हैं? हर टाइम आप अपने बारे में क्या सोचते रहते हैं? आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए क्या सोचते हैं? आप अपने दोस्तों के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी हेल्थ के लिए क्या सोचते हैं? आप अपने एक्टिव रहने के लिए क्या सोचते हैं? ये सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में नज़र आती हैं। क्या आप एक्टिव हैं? क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है? क्या आपके दोस्त अच्छे हैं? क्या आपके आसपास के सभी लोग अच्छे हैं? क्या आप हेल्दी हैं? क्या आप वेल्दी हैं? ये सारी चीज़ें बताता है कि आप यहाँ क्या सोचते हैं खुद के लिए, खुद की लाइफ के बारे में, खुद के लिए। क्योंकि हम जैसा यहाँ जैसा हम अंदर डालते रहते हैं ना, चौबीसों घंटे हर टाइम, वो हमारी लाइफ के हर एरिया में नज़र आता है। हर एरिया में नज़र आता है। हम दूसरों से जलते हैं, हम डर डर कर रहते हैं, हमें बदला लेना है किसी से, हम परेशान हैं, हम पता नहीं क्या क्या, मतलब वो एक्चुअली क्या है ना, हम खुद को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में ऐसा जहर हम डालते रहते हैं, जो बाद में कई तरीक़ों की, देखिए, जो नकारात्मक, जो नेगेटिव भाव होते हैं ना, वो किसी तरह से वो बाहर निकलते ही हैं, चाहे वो कैसे भी निकले। चाहे हम किसी पर गुस्सा कर दें, चाहे चिल्ला दें, या कुछ भी उससे बदला ले लें, या फिर अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो मतलब कि हमारी किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, हार्ट अटैक और पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां आजकल चल रही है, तनाव, चिंता, पता नहीं क्या क्या, डिप्रेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों में वो बाहर आती ही आती हैं। हमारी बॉडी से उनको निकलना है, चाहे वो कैसे भी निकले। ठीक है, देखिए, एक्शन, रिएक्शंस और स्थिरता, गति, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्रकृति के जो वो है ना, हाँ, मतलब हमारी प्रकृति में ये सब दिखता है। इनमें अगर बैलेंस रहता है ना तो ये बड़ी स्मूथली चलती है, और अगर इनमें बैलेंस नहीं रहता ना तो ये डगमगा जाते हैं। और वो प्रकृति जो बाहर है वो ही हमारे अंदर है, वही प्रकृति हमारे अंदर है। हमें जीवन क्यों मिला है? ताकि वो प्रकृति, वो जीवन हम अंदर से उसको महसूस कर सके, वो जीवन हमें महसूस कर सके, वो खुद को महसूस कर सके। ये बहुत गहरी बात है, इसको मैं शब्द नहीं दे सकती हूँ, समझने वाले समझ सकते हैं। जैसे मैं भी, मतलब कहने का मतलब बस इतना है कि बैलेंस में रहना है। इम्बैलेंस कब होता है इंसान? इम्बैलेंस इंसान तब होता है जब उसके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक, जब वो विचारों से घिर जाता है तब वो, उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। प्रकृति की जो हमारे अंदर है उसका वो बैलेंस बिगड़ जाता है। जो वो जहर हम अपने अंदर भर रहे होते हैं ना, और जेलस के और कैसे कैसे नेगेटिव इमोशन जो भी हैं, गुस्सा, अग्रेशन, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव इमोशंस जो हैं, जो वो जहर हम अपने अंदर हर टाइम भर रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं होता हम कितना बड़ा खुद का नुकसान कर रहे होते हैं ना, नहीं मालूम होता, ये बाद में पता चलती हैं ये चीज़ें। लेकिन इसका भी इलाज है। इसको भी, जब हम जीवनदायी विचार हम अपने अंदर डालते हैं, हैप्पीनेस के और शांति वाले, खुशी वाले, मेडिटेशन हम करते हैं, है ना, खुद को शांत करने की कोशिश हम करते हैं, और मतलब अपने अंदर जब हम उन जीवनदायी
विचारों को डालते हैं, उन थॉट्स को, उन प्यारे प्यारे अच्छे वाली फीलिंग्स वाले थॉट्स को जब हम अपने अंदर डालते हैं, तो वो धीरे धीरे वो जो हमने जो अपने अंदर वो जहर वाली जो छाप हमने छोड़ी होती है ना, क्योंकि वो छाप जो हम छोड़ते हैं वही तो सामने रियलिटी में आती है, वो हमारे जीवन के अंदर, चाहे वो अच्छी चीज़ है चाहे वो बुरी चीज़ है। अभी मैं नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ। तो जब हम उन अच्छे विचारों को हम बार बार लगातार उस काम को करते रहते हैं, तो वो जो जहर जो पहले जो उन नेगेटिव जो विचार जो अंदर घर बना रखा है उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस के अंदर, बहुत ही डीप में वो चीज़ वो चली गई है, उसको वो धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस उसको भूलने लगता है, वो बिलीफ सिस्टम टूटने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक है, लेकिन कैसे ख़त्म होने लगता है? जब हम उन अच्छे थॉट्स को डालते हैं, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस देते हैं खुद के लिए, अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा विजुअलाइज करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं। उस टाइम पर क्या होता है ना, जो अंदर जो वो जो बहुत डीप में जो कुछ वो नेगेटिविटी जो वो अंदर घर बनाकर जो वो बैठी हुई है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। हमारा सबकॉन्शियस उसको धीरे धीरे भूलने लगता है, उन नेगेटिव चीज़ों को भूलने लगता है, वो सबकॉन्शियस भूलने लगता है। समझ रहे हैं ना? अगर वो ही भूल जाएगा तो वो हमारे जीवन में प्रकट नहीं होंगी वो चीज़ें। हमने उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? अपने पॉजिटिव थॉट्स से, अपनी उस शांति से, जो हमने उस शांति को अपने अंदर फील किया, अपने अंदर शांति के विचारों से खुद को भरा, खुशियों के विचार से खुद को भरा, प्यार के विचार से खुद को भरा, हेल्थ के विचार से खुद को भरा। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन ये तो आप कीजिए, मगर ऐसे उनको कहने का मतलब मेरा ये है कि नेगेटिव विचारों को कोशिश करिए कि ऐसा हो ही ना कि वो आपके अंदर घर बना सकें, उनको इतनी इजाज़त ही ना दें। अपने अंदर बैलेंस बना के चले, अपनी प्रकृति के अंदर, जो आपके अंदर प्रकृति है उसके अंदर बैलेंस बना के चलें। और वो बैलेंस तभी बनेगा जब आप खुश रहेंगे, जब आप सेटिस्फाई रहेंगे, जब आप आपको शांति, अंदर से शांति महसूस होगी कि हाँ सब ठीक है, सब अच्छा है। लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स होती ही क्यों हैं? क्यों वो ऐसे टेंशन में रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर उनकी अधूरी इच्छाएं और वो क्या बोलते हैं ना उसको, मनचाही चीज़ें ना होना, इसीलिए उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ होता है। और इसीलिए इनके इतनी मतलब कि उनको इतने तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, है ना? तो नहीं, कोई अधूरी इच्छा नहीं। बस इतना आप समझ लीजिए, इतनी बात को आप समझ लीजिए कि सब होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पहले खुद को ठीक कीजिए, खुद को शांत कीजिए अंदर से, और अपने अंदर की प्रकृति में बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस को कैसे बनाना है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पॉजिटिव विचार अपने अंदर डालिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ आपको ही हार्म पहुँचाएंगी, आपको ही वो नुकसान देंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, नेगेटिविटी से, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव इमोशन से दूर रहिए जितना हो सके। इतना अगर आपको गुस्सा आता है तो उसको थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको। अगर आपको किसी से जेलस है तो क्यों जेलस है, क्यों कंपेयर करना है किसी से? नहीं करना है। आप कम हैं, आपको पता भी नहीं है क्या कितनी पावर है आपके अंदर, क्योंकि उसने ना सबको बराबर दिया है, सबको, हर इंसान को वो शक्ति दी है, सबको। तो इसलिए पॉजिटिव विचार रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अपने अंदर की प्रकृति से बैलेंस बना के चलिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।